हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए देखेंगे कि नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या होने वाली है। तो जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए मेरे साथ, अपने पर्सन के साथ। मेरे साथ इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी तो आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। चैनल के साथ जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए आपकी और मेरे बीच के एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और अपने पर्सन का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ये कमेंट सेक्शन में जिसका नाम लिख रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, उस पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एनर्जी क्या होगी इनको लेकर। वो इंसान, वो पर्सन इनके बारे में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या सोचने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू। जिन्होंने एनर्जी कनेक्ट कर लिया है, प्लीज़ उनके पर्सन की एनर्जी बताएं। उनके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स को लेकर, स्पेशली इनको लेकर क्या महसूस करेंगे, स्पेशली इनको लेकर क्या महसूस करेंगे। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं क्या चलेगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड इन्फ्लुएंस का कार्ड है। ओके, ठीक है, उसका मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस तो है, या इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता है, इस व्यक्ति का कोई तो माइंड वॉश करता है, इसके चांसेस पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देते हैं। और जब देखो कोई आपको लेकर, मतलब आपके सोच को चेंज करने की कोशिश करेगा, आपको उस व्यक्ति को लेकर नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए एक गुस्सा, आपको उस व्यक्ति की कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, है ना। और देखो, इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छी नहीं लगती है उसको भी अच्छा करवा सकती है, और जो अच्छी चीज़ है उसको भी नेगेटिव करवा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान हो। देखो, मुझे लगता है कि इंसान कितना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड क्यों ना हो, आप किसी भी एनर्जी के साथ रह रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका कुछ ना कुछ असर आपके अंदर आएगा, उसका कुछ ना कुछ असर होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि परिवार का इन्फ्लुएंस हो गया। अब जैसे मान लीजिए इनका परिवार आपको लेकर कहता है कि प्रॉब्लम, आप उनके लिए प्रॉब्लम हो, आप उनके लिए ये हो, उन आपकी वजह से हो रहा है, वो आपसे डिटैचमेंट करे, वो आपसे दूरी बनाए, आपने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो एक टाइम पे ना इंसान को ऐसा लगने लगता है, उसका माइंड वैसे कंडीशनिंग हो जाती है कि लगता है कि हाँ, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उसका जड़ यही है, तो इसको अपनी लाइफ से निकालो। ठीक है, और देखो, इन्फ्लुएंस दोनों तरह से, अच्छा और बुरा दोनों काम करता है। और अगर कोई इन्फ्लुएंस ऐसा करा कि ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सामने वाला ये इंसान तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो वहाँ पर भी माइंड जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होना, क्लैशेस होना, कन्फ्यूजन होना, बर्ताव में चेंजेस आना, ऐसा होता है। कोई तो है जो आपके खिलाफ करता है इस पर्सन को, और ये पर्सन उन लोगों से शायद दूरी नहीं बना सकते, दूरी नहीं बनाते हैं क्योंकि घर के लोग हैं, और या फिर वो इतने करीबी है कि वो उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। कोई नहीं, चलो और देखते हैं और क्या चलेगा। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी रहेगी, हम डीपली जब क्लैरिफाई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कन्फ्लिक्ट क्या होगा। ओके, एक सेकंड मैं इसी ऑन कर लूँ। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस करेंगे,
साइन नंबर ना मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ये इस कार्ड में कोई भी साइन नंबर्स नहीं निकल कर आते हैं। ओके, कन्फेशन। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन का मन करेगा कुछ तो भी ये आपको कन्फेस करे। डिस्टेंस, सेपरेशन, डिस्टेंस या ब्लॉक सिचुएशन भी है आप लोगों के बीच में। ओनली यू, साइलेंस, abandonment, bitterness, scarcity, commitment. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइनलिटी। ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज। ओके, अब मैं नंबर्स वगैरह इससे बताऊंगी, टैरोट से बताऊंगी, लेकिन अगर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है इससे तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। देखो, एक चीज मुझे अच्छी चीज दिखी है, पता है क्या? आपको लेकर, आपके पर्सन के अंदर, आपके पार्टनर ना कहीं अंदर आपको लेकर क्रेव जरूर करते हैं। आपको लेकर इस व्यक्ति के अंदर क्रेविंग जरूर है। आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट, सेपरेशन, फ्रिजन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या अगर कांटेक्ट में भी हो तो डेली बेसिस पे उस तरह से बातचीत नहीं होना, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई। कन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन कन्फ्लिक्ट क्यों फील करेंगे? कन्फ्लिक्ट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में कन्फ्लिक्ट क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में कन्फ्लिक्ट क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई कन्फ्लिक्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर रहेंगे, किस चीज़ को लेकर फील करेंगे, किस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट फील करेंगे? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड डेविल का कार्ड। आपके पर्सन में मकर राशि, केप्रिकॉन साइन, नंबर 10, नंबर 15 इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स। 1 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर का भी बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अब देखो, माइंड में ना ऐसा आपके पर्सन का चलने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, जहां पर क्या होगा, इनके अपने ही मन के साथ कन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिख रहा है, अपनी ही सिचुएशन के साथ कन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे कि इस व्यक्ति का एक तरफ का माइंड ये कहेगा उन्हें आपके साथ जुड़ना है, उन्हें आपसे बात करने की क्रेविंग होना, आपके साथ अटैचमेंट ज़्यादा फील करना, आपको लेकर सेंचुअल एनर्जी का ज़्यादा महसूस होना। सेकेंड साइड इनका परिवार है, जैसे मैंने बोला कि कोई इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और इनका जो परिवार, इनकी जो फैमिली है, वैसे तो ये खुश है, लेकिन ये जैसे ही आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इनके परिवार में से किसी को भनक पड़ गया तो बहुत ज़्यादा कुछ बवाल होने वाला है या हो जाएगा। घर का माहौल बिगड़ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना कहीं अपने परिवार को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी फैमिली के नज़र में ये कोई बहुत अच्छे इंसान या अच्छे पर्सन नहीं दिखते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत प्रयास करते, बहुत कोशिश करते हैं कि अपने परिवार के गुड बुक्स में आने का। हाँ, ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन ये वियर्ड एनर्जी दिख रही है मुझे। आजकल ऐसा हो गया है कि घर पे पेरेंट्स, माता पिता, घर के लोग जज करते हैं। बाहर तो लोग करते ही हैं जज, लेकिन आजकल अपने भी आपको जज करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना चाहते कि इनकी एक अच्छी इमेज बन जाए, एक अच्छी छवि बन जाए इनके परिवार के सामने, और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर क्रिएट होने वाली है।
और यही कन्फ्लिक्ट होगा कि एक तरफ उनका मन आपके लिए बहुत ज़्यादा तरसेगा और दूसरी तरफ उनको ये रहेगा कि अगर बात कर लिया, अगर आपसे कनेक्ट कर लिया तो बवाल भी आ जाएगा। अब ये चीज़ कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी दिखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी वो अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को हैप्पी, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भटकेगा आपके लिए और वो चीज़ उनके लिए कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे खुद को संभालना, खुद को कंट्रोल करना थोड़ा सा इस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी आपके साथ भी देखो ऐसा होता होगा कि खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने पर्सन से खुद को दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन करता है कि बात कर ले, कभी कॉल लग ही जाता है, कॉल लगा ही देते हो, सामने वाला बेशक ना उठाए, लेकिन होता है ना ऐसा। इन्फ्लुएंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस करेंगे? इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? आपके पर्सन की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर, कन्या राशि भी हो सकती है, टॉरस, वृषभ राशि भी, ठीक है। इन्फ्लुएंस को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, द टावर और 9 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा, या फिर कोई इनको ना आपको लेकर ऐसे भड़का सकता है, ऐसे बोल सकता है कि देखो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो तुम्हारे बिना हैप्पी है, वो तुम्हारे बिना खुश है, फलाना है, ढिमकाना है, ये बोला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि इनको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप उनके बिना खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, ठीक है। तो आपको एक नेगेटिव रोल में, आपको एक नेगेटिव पर्सन की तरह आपको प्रेजेंट किया जाएगा आपके पर्सन के सामने, या ऑलरेडी भी ये चीज़ किया जाता है। तो देखो, अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि शायद आप कभी इनसे प्यार नहीं करते थे, या आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपके अंदर वो अटैचमेंट जो था वो दिखावा था, वो अटैचमेंट नहीं था, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग इन्फ्लुएंस करेंगे ना, उसका असर होगा, उसका असर इस व्यक्ति के अंदर होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें इनको खुद और ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि इस व्यक्ति को ना ये चीज़ अच्छा फीलिंग नहीं देगी, इस व्यक्ति को अंदर से अच्छा नहीं फील कराएगी कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, आप उनसे दूर चले गए हो। मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन को ये अच्छा क्यों नहीं फील कराएगी, लेकिन इस व्यक्ति को ये अच्छी फीलिंग नहीं देगी। कन्फेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। कन्फेशन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज कन्फेस को क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या कन्फेस करना है या क्या कन्फेस करना चाहेंगे? नेक्स्ट 5 आवर्स में क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है जस्टिस, और इसके नीचे ही आप देखोगे बिटरनेस की एनर्जी है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना आपके पर्सन का ऐसा मन करेगा कि अपनी कुछ गलतियों को आपके सामने कन्फेस करे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का, सभी के नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन का मुझे लगता है कि बार बार इनका मन करेगा जैसे ही आपको सॉरी बोल दे, मैसेज कर दे, या कुछ ऐसा बोल दे, ठीक है। कुछ कन्फेस करने का, कुछ अपनी गलती एक्सेप्ट करने का मन करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को ठीक करना चाहते, तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमने जो गलत किया है उसको हम मान लेते हैं, हम सॉरी बोल देते हैं, हम माफ़ी मांग लेते हैं सामने वाले से। तो यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है ना। जस्टिस की बता रहा है कि जो गलती इन्होंने आपके साथ की है उस गलती को एक्सेप्ट करने का बहुत मन करेगा इनका। हाँ, यही मन करने वाला है कि ये आपको अपनी सारी दिल की बात बता दे, अपनी अंदर की सभी चीजें बता दे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले और आपसे फॉरगिवनेस मांग ले। कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज है कि मैसेज रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में पॉसिबिलिटीज दिखते हैं। इतने हजारों लोगों में सभी हजारों के तो शायद ही, गाइस भगवान की कृपा है तो हो सकता है कि सबकी आ जाए, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे दिखते हैं कि मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज है, कुछ मैसेज आ सकता है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का मन करेगा यार सॉरी बोलता हूँ, बोलती हूँ, ठीक है, बात कर लेता हूँ, ये चीज़ बता देता हूँ, ये मैंने गलत किया। तो कुछ ऐसी बात आपके पर्सन को कन्फेस करने का बहुत मन करने वाला है, ठीक है।
डिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई, डिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई, सेपरेशन, डिस्टेंस की एनर्जी क्यों, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त इस डिस्टेंस में, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन फील कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त इस डिस्टेंस में वो हैप्पी है, खुश है, क्या फील हो रहा है इन्हें, इनकी फीलिंग बताएं, क्या फील कर रहे हैं ये इस डिस्टेंस में, इस दूरी में, इस पर्सन को क्या फील हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्स एंड फूल। देखो इस डिस्टेंस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेपरेशन से आपके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे एक सूनापन उनकी जिंदगी में आ रहा है। वो जितना आपसे खुद को दूर कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये अकेले पड़ते जा रहे हैं, जितना इन्होंने आपसे दूरी बना ली है उतने ही ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी, अकेलेपन का एहसास इस व्यक्ति को हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड, ये कार्ड आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये बताता है कि एक पर्सन है जो कि काफ़ी अकेला है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग में भी दिख रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग पे भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल होते हुए, आध्यात्म होते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अकेले बैठकर बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना कि पास्ट में मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, अपनी ही कई चीज़ों को लेकर कंtemplate करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना। लेकिन ये दूरी, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर एक अंधेरापन लेकर आई है, एक अकेलापन लेकर आई है। आपके पार्टनर, अगर मैं कहूँ अंदर से, देखो बाहर से खुश है, बाहर से हैप्पी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हर्मिट का कार्ड, ये कार्ड खुद ही ये बयां करता है कि आपके पार्टनर अंदर से हैप्पी नहीं, अंदर से वो खुश नहीं है। क्योंकि ये फोर ऑफ वॉन्स, ये फोर ऑफ वॉन्स ये बताता है कि अंदर कहीं ना कहीं आप ही हो जो इनकी सोल को कंप्लीटनेस वाली फीलिंग देते हो, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो रहा है, ये मन से आपको भुला नहीं पा रहे, ये अंदर से आपसे डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। देखो शारीरिक तौर से आपसे डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अंदर जो जुड़ाव है ना, वो सोल जो आपसे जुड़ चुकी है, वो सोल आपसे दूरी नहीं बना पा रहा है। यानी आपके साथ बिताए हुए पल, अच्छे मोमेंट्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा याद आएंगे इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। ओनली यू, ओनली यू को प्लीज क्लैरिफाई, ओनली यू की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है जब भी ये सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या अपने बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हो, ऐसा पर्सन हो जो शायद इनके हर एक पेन को समझ लेता है बिना कहे। आपके पर्सन का मूड कैसा है, नहीं है, आप उनके चेहरे को देखकर ही रीड कर लोगे, आप उनके बात करने के तरीके से रीड कर लोगे, आप उनकी आवाज़ को पकड़ लोगे, आप उनकी आवाज़ से समझ जाओगे कि इस पर्सन का मन आज कैसा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही शायद एक ऐसे इंसान हो जो इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, जिन्होंने इनको अंदर डीप डाउन समझा है, अंदर से इनको समझा है, इनके पेन को समझा है, इनके सिचुएशन को समझा है, इनके हालात को समझा है। तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर किसी ने, किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने इनको अंडरस्टैंड किया है, इनको समझा है, तो वो है आप, वो हो आप। अगर इस व्यक्ति को किसी से ट्रू लव मिला है, किसी से सच्चा प्यार मिला है, तो वो हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर अंदर प्यार है, इमोशंस है। लेकिन कई बार होता है कि हम अपने प्यार से ही भागने की कोशिश करते हैं, हम अपने ही इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग चीज़ें होती है क्यों भागते हैं, सिचुएशन है या कंडीशन है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये साइलेंस क्यों है, साइलेंस को क्यों निकल कर आया, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये साइलेंस की एनर्जी क्यों है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये साइलेंस को प्लीज प्रेस्क्राइब बताएं क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना इस पर्सन को आपकी चुप्पी बहुत ज़्यादा खलने वाली है, ठीक है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि,
और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। नंबर 9, नंबर 11, ठीक है, तुला राशि, लिब्रा साइन की भी एनर्जी देखी थी, तो ये नंबर्स ही अभी तक निकल कर आए हैं। नंबर 12 और नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साइलेंस, यानी कि जो भी लोग गाइस साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, आपका चुप रहना, अगर आपको ये जानना है कि आपके चुप हो जाने से सामने वाले के ऊपर कोई असर होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आपके साइड से कोई शब्द ना जाना, आपके साइड से फ्रोजन एनर्जी में चले जाना, इस चीज़ का इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक जस्ट अभी एक इमेज मुझे रिफ्लेक्ट हुआ, वो ये है कि जैसे होता है ना कि जब कोई पर्सन हमसे बात नहीं करता है तो हमें उसकी बातें याद आती है, और हो सकता है कि कुछ चैट्स, कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने कहीं किसी कोने में छुपा कर रखा है, आपकी फ़ोटो छुपा कर रखी है, ये पर्सन उसको देख सकते हैं, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपका चुप रहना, आपकी चुप्पी जैसे बहुत ज़्यादा खलने वाली है, बहुत ज़्यादा क्यों खलना ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये उनको एहसास दिलाएगा जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ खलेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। अबैनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, लेफ्ट आउट, वॉक अवे, होल्ड। अबैनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई, नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी में अबैनमेंट क्यों है? आपके पर्सन को ऐसा लगेगा आपने इनको छोड़ दिया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अबैंडमेंट की एनर्जी आपके साइड से फील करने वाले हैं। यस, इस पर्सन को फील होगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मिसिंग, धनु राशि, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये आपके साइड से, वो आपकी चुप्पी की वजह से वो अबैंडमेंट वाली एनर्जी को ये पर्सन महसूस करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है जो कि साइलेंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मे बी आप में से कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, ये एनर्जी मुझे दिखी, या रिलीजियस कास्ट कुछ इश्यूज है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये आपका पीठ देख पा रहे हैं, इनको दिख रहा है कि अब मतलब आप इनको वेट करते हुए नहीं दिख रहे हो, आपका बैक इस पर्सन को दिख रहा है, मतलब आप जाते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। बिटरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, बिटरनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोलूंगी मैं, वही एनर्जी है। मुझे लगता है कि पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये पर्सन को बुरा फील हो रहा है, बिटरनेस, यानी कि कुछ ऐसे शब्द आपको बोल देना, ठीक है, गुस्से में हर्टफुल वर्ड्स बोलना, जैसे आप जिससे हर्ट हो जाओ। देखो, जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है वो ना ऐसा ऐसी बातें बोलता है जिसे सामने वाला हर्ट हो, सामने वाले को तोड़ना चाहता है। तो पास्ट में आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्द आपको बोले, कुछ ऐसी बातें बोली हैं, उसको सोचकर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनको खुद ही बुरा फील होने वाला है, खुद ही इनको बुरा फील होगा, इनको खुद ही लगेगा कि ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो अपनी कुछ हर्टफुल वर्ड्स को बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचने वाले हैं, और हो सकता है कि इन हर्टफुल वर्ड्स की वजह से ही आपने इस पर्सन से खुद दूरी बना ली है। इन्होंने जो आपको बोला है, उन बातों ने कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से दूर कर दिया, इमोशनली आपको इस पर्सन से दूर कर दिया है, इसके चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उनको ऐसा आपको बोलना नहीं चाहिए था। आपके पर्सन आपके साथ अच्छे टाइम को, अच्छे पल को भी याद करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए दिख रहे हैं। आपका, देखो, इस व्यक्ति से आगे बढ़ना कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को अफेक्ट तो कर रहा है, और आपके पर्सन को लग रहा है कि और ज़्यादा सिचुएशन बुरी होती जा रही है। लाइट चली गई गाइस, ओके।
कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के लिए ये सिचुएशन बुरी होती जा रही है, डिफ़िकल्ट बनती जा रही है, क्योंकि देखो आप जितनी दूर जाओगे, दूरी आ जाएगी आप दोनों के बीच में, उतना ही ज़्यादा इनको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में इश्यूज बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, कुछ प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन, अब जब भी आपसे बात करेंगे वो इस कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, वो अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपके साथ कमिटमेंट वाले रिश्ते में आना चाहते हैं। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप को वो सक्सेसफुल करे। क्यों? क्योंकि इनके दिल में वो इमोशंस, प्यार दिख रहा है। देखो, जब इंसान के दिल में प्यार, इमोशंस होता है तो वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने फाइनली डिसीजन ले लिया था कि वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन इनका फाइनल नहीं रहेगा, क्योंकि ये खुद आपकी एनर्जी से आपसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ ही कनेक्टेड सा महसूस कर रहा है ये पर्सन, अंदर से घुटन की एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। ये पर्सन अपनी इस डिसीजन को चेंज करेगा, ये पर्सन खुद के लिए इस डिसीजन को चेंज करेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद खुश नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन। क्या इस रिलेशनशिप में रीयूनियन के चांसेस हैं? क्या इस रिश्ते में वापस से कनेक्ट होने के चांसेस हैं? कनेक्ट होने के चांसेस हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे ये कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चांसेस डेफिनेटली है, डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है। मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी, वेट। क्या इस रिलेशनशिप का वापस से रिबर्थ होगा? क्या इस रिलेशनशिप में कुछ नया होगा? इस रिलेशनशिप का रिबर्थ होगा? क्या इस रिश्ते का रिबर्थ होगा? अनकंडीशनल लव, ओके, न्यू लव, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, होगा लेकिन अभी, यस, ट्विन फ्लेम अभी रेडी नहीं है, जिसके वजह से चीज़ें थोड़ी डिले, पोस्टपोन हो रही है। सेकेंड चांस, यस, इस रिलेशनशिप में देखो सेकेंड चांस मिलेगा। मैं दूसरे डेक को यूज़ कर रही हूँ फिर भी। यस, मेक अ चॉइस, ये पर्सन चॉइस जो भी है इनका, ये उससे बाहर निकलेंगे, बैलेंसिंग एनर्जी में पर्सन आएंगे। ट्विन फ्लेम रिकन्सिलिएशन, और क्या बताऊँ। यस, डेफिनेटली इस व्यक्ति के साथ आपका वापस से रिकन्सिलिएशन होगा। ये पर्सन सेकेंड चांस मांगेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे। मिलती हूँ मैं मैसेजेस के साथ। ओके, एक और चीज़ भी बता दूँ, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये मुझे यूनियन के चांसेस, जो यूनियन दिख रहा है, ये यूनियन के चांसेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में नहीं है। ये यूनियन थोड़ा वक्त लगेगा। देखो, यूनियन जो है वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स का नहीं दिखा रहा है कि अगले कुछ घंटों में होगा। ये यूनियन थोड़ा वक्त लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप में से किसी के पर्सन अभी रेडी नहीं है, या उनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, जिसके वजह से ये डिले या पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है। जब दोनों में से कोई भी एक सोल बैलेंस एनर्जी में नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तो कनेक्शन में वापस से नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए एक बैलेंसिंग एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं योर पर्सन्स 5D लेवल का मैसेज फॉर यू क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे मैसेज दे। आई एम अफेड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइंड। आपके पर्सन को आपको खोने का डर लग रहा है, जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर। ओके, आप में से कुछ लोगों को, पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए सिक्योर फील करने का। द वे
यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे, ये मैसेज है जो अभी आया। ओके, मैसेजेस आ जाने दो। अरे बाप रे, इतने सारे मैसेज। ठीक है, चलो, सफिशिएंट है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन। ठीक है। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन लाइक यू, इनको आपके जैसा इंसान नहीं मिला। हाउ हार्ड आई ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, माई माइंड गोज बैक टू यू। ये बहुत मुश्किल होता है इनको भाई आपके बारे में ना सोचना, बार बार इनका माइंड आपके तरफ जा रहा है। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी यही होगा। विल आई एवर बी एबल टू कन्फेस माई लव, क्या ये कभी भी आपको कन्फेस कर पाएंगे अपना लव। यू मीट मी वेन आई नीडेड समवन टू अंडरस्टैंड मी, आप इस व्यक्ति को तब मिले जब इस व्यक्ति को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उनको समझे। और मैंने आपसे कहा भी था, आप ऐसे इंसान हो जो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो। आई कांट बियर रिजेक्शन फ्रॉम यू, तो आपके पर्सन आपसे रिजेक्शन भी बियर नहीं कर सकते हैं। सोचना पड़ेगा भैया, आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या करेंगे। एंड ये तो आपको मैंने बता ही दिया था मैसेज। सो ये है आपके मैसेज आपके पार्टनर की साइड से। वीडियो को लाइक करके जाना, यहाँ तक वीडियो देखा है गाइज आपने तो, और अपना ध्यान रखें, क्लेम करें एनर्जी को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।